अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 33 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने एक नया टूल पढ़ना है, लूमामेट हमने पढ़ना है। बेसिकली लूमामेट है क्या, आज की क्लास के अंदर हमने वो देखना है, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और आप जो है ना उसको किस तरह इस्तेमाल करके कोई अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं, वो आज की क्लास के अंदर हमने देखना है। तो उससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे मैंने एक अदर टाइटल लिखा हुआ है, एक यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल। और जब भी हम यानी टेक्स्ट लिखते हैं उसके बाद यहाँ पे हम लेट्स सपोज कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कोई सी भी शेप बनाता हूँ और शेप बनाने के बाद देखें तो क्या होगा कि इसका ऑटोमेटिकली मास्क बन जाएगा क्योंकि इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, दैट्स वाई इसका ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है ना इसका मास्क बन गया। मास्किंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना दी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा वेरी प्ले लिस्ट भी बनी है पूरी आफ्टर इफेक्ट की, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए जैसे ही मैंने बनाया तो देखिए इसके अंदर एक मास्क बन गया। अब मास्क हमने बना लिया, देखिए जैसे सिलेक्ट किया उसके बाद मैंने रेक्टेंगल बनाया तो उसका मास्क बन गया। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इसके अंदर कोई एनिमेशन लगाता हूँ, यहाँ मैं टेक्स्ट के ऊपर यानी बी प्रेस करके इसकी पोजीशन को मैं एनिमेट करता हूँ। तो लेट्स सपोज कि मैं इसकी जो एनिमेशन है वो देखिए करूंगा तो पूरे का पूरा पाथ मूव हो रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ अंदर से टेक्स्ट मूव हो, देखे ना, क्योंकि हमने इसको मास्क जो किया हुआ है, जैसी बात है जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये पूरी की पूरी एनिमेशन करेगा विद मास्क, इवन के मास्क भी साथ ही मूव होगा। तो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक अदर नया इसके अंदर जो है ना ऐड करने वाला पोजीशन पाथ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टेक्स्ट के साथ ही मैं सिर्फ टेक्स्ट को एनिमेट करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सामने टेक्स्ट के आगे सामने लिखा है एनिमेट, इसके अंदर जाके मैं यहाँ से पोजीशन का पैनल इसको ऑन कर लेता हूँ और ये रहा इसकी टेक्स्ट की पोजीशन। अब मैं टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करूंगा, तो लेट्स सपोज इसको मैं जैसे 0 तक मैं आज से छोड़ता हूँ। इसको जो ये वैल्यू है इसको यहाँ से मैं डाउन करूंगा, तो देखिए आप देखिए मास्क से नीचे चला गया टेक्स्ट हमारा, तो मैं दिख नहीं रहा। लेट्स सपोज कि इसकी मैं एनिमेशन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको की फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड के बाद ये ऊपर की तरफ वापस आ जाए। तो यहाँ पे इसको मैं फिर से ऐसे ड्रैग करके पीछे कर दूंगा, तो क्या होगा कि अपनी पोजीशन पे आ जाएगा वापस। फिर इसको प्ले करके देखते हैं, ये देखिए नीचे से नहीं दिख रहा। जिसमें इसको इसका जो वर्किंग एरिया इसको मैं शॉर्ट करता हूँ तो बार बार लूप रिपीट होगा, तो आपको समझ आएगा। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे जहां तक हमारा वो पाथ बना होता है देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये चीज। बल्कि हम ये तो टेक्स्ट था, अगर यही काम हम किसी और चीज पे करना चाहें, जैसे कि बाद से हम कोई एक इमेज लाते हैं उसके ऊपर हम ये काम करना चाहें, तो उसके ऊपर कैसे करेंगे, उसके ऊपर ये इस तरीके से नहीं होगा। जरा इसको मैं डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यही काम किसी और चीज पे करें तो उसके ऊपर यहाँ कैसे करेंगे। तो यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक जो है ना AI फाइल पड़ी है, यानी इलिस्ट्रेटर की फाइल पड़ी है। आप जेपीजी, इमेज, PNG कुछ भी ला सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज के मैं इसको ड्रैग करके लाता हूँ, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं लेट्स सपोज ऐसे करता हूँ कि हम इसके ऊपर मास्क बनाते हैं। अब देखिए मास्क में जैसे बनूंगा तो 1 सेकेंड इसी तरह मास्क बनेगा। हमने इसको सिलेक्ट किया, देखिए मास्क इसके अंदर बन गया। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि देखिए मास्क 1 सिर्फ ऑप्शन आ रहा, वहां टेक्स्ट के साथ में ऑप्शन आ रहा था एनिमेट को, और एनिमेट के अंदर हमने जाके पोजीशन को अलग से कर लिया, बट यहाँ पे वो सीन नहीं है। अगर आपको ये काम करना पड़े, किसी इमेज के ऊपर ये काम करना पड़े, तो फिर आप कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि आपने एक अदर ये हमारा जो है हमने बना ली शेप, यानी आपने जो भी बार से जेपीजी में लाई वट एवर जो भी आप लाएंगे। यहाँ से मैंने AI फाइल यानी इलिस्ट्रेटर के अंदर मैंने ये लोगो बना के रखा हुआ था अपना, सिंपल टेक्स्ट, ये लोगो नहीं है, यहाँ रिबिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं यार करना चाह रहा हूँ इसी तरह जैसे हमने पिछले अभी भी किया है एक टेक्स्ट के ऊपर। तो ये काम हम करेंगे इसके ऊपर, यानी आपकी इमेज या फिर जेपीजी इमेज कुछ भी हो सकता है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक तो इसको डीसिलेक्ट करूंगा, उसको सिलेक्ट नहीं आपने रखना, और यहाँ पे मैं एक अदर रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अब ये देखिए रेक्टेंगल बनेगा कलरफुल, पहले बना था मास्क बन गया था। अब देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया लेयर, यानी शेप लेयर 1, यानी ये शेप बनी है, कोई टेक्स्ट नहीं है, ये कोई हमारा यानी मास्क नहीं है ये, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टॉगल स्विचेस, आप इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, पहले मेरा ऑन हुआ हुआ था इस वजह से यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा क्लिक किया तो हाइड हो गया ऑप्शन। आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है।
ऑन करके देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे प्री सेट। ये कुछ लेयर इफेक्ट्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने फोटोशॉप पढ़ा तो उसके अंदर ये इफेक्ट्स आते हैं। अब इनको नहीं छेड़ने वाले, हमने जाना है यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नन का। तो हम नन के अंदर जाएंगे और जाके यहाँ पे हमारे पास देखिए तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अल्फा मेड शेप लेयर 1। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आप उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना पोजीशन इसके अंदर ऐड करेंगे, अपना पी प्रेस करेंगे और पोजीशन ऐड करके हम जो है ना इसकी एनिमेशन जो है ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पी प्रेस करता हूँ और अब देखिए आप ये इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा और इसके ऊपर मैं यहाँ से पोजीशन ऐड करता हूँ। सॉरी, पोजीशन हम रखेंगे बट यहाँ से पोजीशन ऑन किया और ऑन करने के बाद आपने 1 सेकंड के अंदर मैंने इसको ड्रैग करके वापस कर दिया। तो ये देखें ये रहा यहाँ तक। अब ये देखिए बना क्या, इसको मैं यहाँ से वर्किंग एरिया जो है इसको मैं यहाँ से छोटा करता हूँ और इसको बैक करते हैं और अगर आप इसको प्ले करके आप देखें ये चीज देखें कितनी प्यारी सी जो है ना लग रही है एनिमेशन। आप ये देख लें, आपको दोनों फर्क बता दिए। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर करते हैं उसके ऊपर तो कोई इशू नहीं हो सकता इजीली। अगर आप करना चाहिए किसी शेप के ऊपर, ठीक है, या किसी इमेज के ऊपर, तो फिर वो आप नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको यहाँ पे अल्फा मेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इंतहाई आसान सा काम है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक और काम करता हूँ। तो लेट्स सपोज के यहाँ से मैं अपनी शेप को डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कदर वीडियो ले आता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, ये मैं यहाँ से डबल क्लिक करके कदर वीडियो लेके आता हूँ। सो वीडियो मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक अदर सॉलिड भी क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे कोई एज अ बैकग्राउंड के तौर पर यहाँ से न्यू और सॉलिड करता हूँ। सॉलिड ऐड कर लेते हैं यहाँ से। लेट्स उसको कलर थोड़ा सा ग्रे कलर में, सॉलिड हमने फुल HD कलर में ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो सॉलिड है वो हमारा सबसे नीचे होगा। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, नीचे ले जाता हूँ और हमारी ये जो वीडियो होगी ना ये भी इसके नीचे होगी। टेक्स्ट ऊपर हमने रखना है, यानी हमारा जो भी शेप या वट कुछ भी होगा तो हमने इसको सामने रखना है। सो अब हमने करना है क्या, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ऑन हुआ है टॉगल स्विचेस वाला, ठीक है, बटन। तो यहाँ से हमने देखे नन लिखा आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करके अल्फा मेड हैरी बिल डाट AI को उसको मैं यहाँ से कर दूंगा ऑन, ठीक है। जैसे मैं करता है तो देखिए हमारा वो जो वीडियो है अब हमारे इस टेक्स्ट के अंदर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरह करके हम यहाँ पे जो है अल्फा मेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किन किन चीजों पे इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम था आपको टूल क्लियर कराना, आपको एक नई चीज बताना। आप इसको खुद इस्तेमाल करें, देखें किस तरह हम क्या क्या कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज वाली वीडियो भी समझ आ गई होगी, क्लास समझ आ गई होगी। अगर आज वाली क्लास के वाले से कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।